गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जैसे कि हम आपको ने सभी ने 9 क्वेश्चन तक कर लिया था और मैंने आपको आगे के लिए बोला था कि 13 14 तक जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज हैं, तो आपने ट्राई करने थे। मे भी सभी ने किए होंगे। जिस स्टूडेंट की किसी की कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो एक बार रीचेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बेटा, कोई इलस्ट्रेशन नंबर 10 में एक बार हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे होगा, करोगे आप खुद ही। R Limited took over assets 5,60,000 and creditors 80,000 from S Limited. R Limited issued 8% debenture 20 each at a premium of 20 as per purchase considerations to S Limited. Calculate the amount purchase consideration, number of debenture issued. R Limited pass the necessary journal entries, the books of R Limited from the above mentioned information. तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि उसने 5,60,000 रुपए की तो असेट्स खरीदी है और 80,000 रुपए की लाइबिलिटीज है। तो डिफरेंस कितने का हो गया बेटा? 4,80,000 का। तो 4,80,000 क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन हो गया बेटा। ठीक है, तो 4,80,000 में इन्होंने क्या किया है कि 20 रुपए का एक डिवेंचर, तो और उस पर क्या है? प्रीमियम है। तो प्रीमियम कितना है? 20% है। तो कितने का हो जाएगा बेटा? वो 4 रुपए का। तो कितना हो गया भाई? 20 प्लस 4 प्रीमियम का, तो 24 रुपीज हो गया। तो अगर हम बात करें बेटा कि हमने जो अमाउंट पे करना है वो 4,80,000 रुपए पे करना है और एक डिवेंचर की जो कीमत है वो 24 है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास? 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएंगे। तो 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आप क्या करोगे? इशू करोगे। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 20,000 मल्टीप्लाई 20 4 लाख हो जाएगा और 20,000 का जो 4 रुपए के बेस पर जो प्रीमियम है 80,000 रुपए वो हो जाएंगे। तो बताइए बेटा, समझ में आया नहीं आया? हो जाएगा या नहीं? जिस स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं होगा सर बता दो करवा दो, तो करवा रहा हूँ बेटा, और नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। बताइए, 20 सेकेंड का टाइम आपके पास। हो गया बेटा, चले आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ 220 and took over the liabilities creditors 40,000 Ajay Limited for a purchase consideration rupees 1,92,000. Prakash Limited paid the purchase considerations by issuing 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 20%. देखिए बेटा, तो सिंपल सा क्या कहा गया है
100 रुपए का डिवेंचर, 20 रुपए प्रीमियम, तो 120 का हो गया। और यहाँ पर कहा कि परचेज कंसिडरेशन कितना, 1,92,000। तो 2,20,000 रुपए की एसेट्स खरीदी, 40,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, तो कितना देना चाहिए बेटा, 180। लेकिन कितने में पेमेंट हो रही है, 192। तो 192 ज्यादा दी जा रही है, यानी कि 12,000 ज्यादा दी जा रही है किस चीज के, तो बेटा क्या आ जाएगा, मैंने बताया था गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी, 12,000 रुपए की। तो ये अमाउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है। तो हमने कितना पे करना है, 1,92,000। तो अब 1,92,000 को हमने जो से डिवेंचर है वो 100 रुपए का 20% यानी 120 का। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 1,92,000 और एक डिवेंचर की कॉस्ट है 120। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से करेंगे तो 12 वन हो गया और 12 की 72, यानी कि तो ये कितने हो गए भाई, 1600 से डिवेंचर। तो 1600 डिवेंचर्स क्या होंगे, इशू करने होंगे। तो एंट्री क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 1,92,000 तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितना, 1600 है तो कितने हो जाएगा, 1,00,000 यानी 100 रुपए का 1,60,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम भाई 1600 है, 20 रुपए का एक है, तो कितने हो गए, 32,000 रुपए। तो 32,000 ये हो जाएगा, ये एंट्री करनी थी। तो बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, अनु बताइए बेटा, अनुप्रीत समझ में आया नहीं आया। वंश आवाज आ रही है, यस सर, आ रही है। बेटा किसी को समझ नहीं आया तो बताइए, सबको आ गया, अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए देखिए बेटा, विनिस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 10 लाख, लायबिलिटीज 180 ऑफ केन्स लिमिटेड रुपीज 7,60,000। पेंस लिमिटेड issued 9% debenture 100 each at a discount of 5% in full satisfaction of the purchase consideration in favor of कैंस लिमिटेड। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, वही की असेट्स कितने खरीदी जा रही है, 10 लाख की, ठीक है। लाइबिलिटीज कितने की है, 1,80,000 की। परचेज कंसिडरेशन कितने में हो रही है, 7,60,000 की। अब बेटा असेट्स आपकी 10 लाख की हैं, 1,80 की आपने क्या ली है इसमें, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज, और 7,60,000 आप पे कर रहे हो। तो सिंपली अगर हम बात करते कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास 9,40,000 रुपए का बनेगा। तो 9,40 का आप एसेट ज्यादा ले रहे हो और पे कम कर रहे हो, तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कैपिटल रिजर्व। तो कितना आएगा, 40,000 रुपए का, सॉरी 60,000 रुपए का। तो 60,000 रुपए क्या आएगा आपके पास, बताया था कि अगर एसेट्स कम हो तो गुडविल आती है, और अगर लायबिलिटी साइड हो तो क्या आएगा आपके पास, रिजर्व्स आएंगे। तो ये क्या है आपके पास, कैपिटल रिजर्व, जो कि कितने का होगा, 60,000 का रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। आप आपने पे कितना करना है, इतना ही अमाउंट करना है, कितना, 7,60,000। तो 7,60,000 के लिए कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए वाले 5% डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर रही है। तो भाई एक डिबेंचर की कीमत कितनी होगी, 95 रुपए, और आपने कितने करने हैं, 7,60,000। तो 7,60,000 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितना किस पे जाएगा बेटा, ये अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, और 8 9 जा 72, और 4 76, तो पूरा हो रहा है। तो ये 8 पर, यानी कि 8 पर कंप्लीटली गया, तो 8,000 के आगे आपके पास डिवेंचर आ गए। तो 8,000 डिवेंचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एंट्रीज क्या करोगे आप, परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 7,60,000
ठीक है। टू 8% डिवेंचर, तो 8% 8,000 है, तो 100 रुपए का एक है तो कितना हो गया बेटा 8 लाख। 5% डिस्काउंट है तो यहाँ पर क्या डाल दोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 40,000 रुपए। बताइए समझ में आया नहीं आया, वन समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। ये डिस्काउंट की एंट्री थी, तो डिस्काउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट में डाल दोगे, और यहाँ पर फेस वैल्यू तो 8,000 मल्टीप्लाई 100, तो 8 लाख रुपए यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर डेबिट में कम है तो डेबिट में क्या आती है, डिस्काउंट आती है, और अगर डेबिट ज्यादा हो तो क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, तो 15 क्वेश्चन बताना, 14 क्वेश्चन बताओ बेटा क्या है। A company purchased an established business of 4 lakh. ओके, आगे। Payable one वो payable 1,30,000 in cash and balance by 12% debenture of 100 each at a discount of 10%. ठीक है, बस यही है। 130 है सर, 1,30,000। ठीक है, तो क्या कहा गया कि 1,30,000 रुपए कैश दे दिया गया, और बैलेंस जो बचेगा वो कितना 2,70,000, उसके लिए डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, और डिवेंचर कितने का 100 रुपीज का, यस सर, 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट पर, तो सेम एंट्री हो गई बेटा। तो यहाँ पर हम 3 लाख में से 1 लाख न 4 लाख में से 1,30,000 तो हम क्या कर दिए, कैश पे कर दिया, और बचे हुए के क्या कर रहे हैं 2,70,000 के डिवेंचर। तो भाई 10% है तो 2,70,000 का टोटल अमाउंट हो गया 90, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो कितने हो गए भाई 300। तो यानी कि आपके पास कितना अमाउंट बन जाएगा 300 डिवेंचर से वो इशू कर दोगे। सेम एंट्री जो मैंने अभी करवाई है सेम वही हो जाएगी। तो क्या होगा आपके पास, जो जिनको हमने ये इशू करने हैं उनका नाम, या वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30,000, और टू जितने भी परसेंट यानी 10% और 10% डिवेंचर कितने का आ जाएगा बेटा 3 लाख का आ जाएगा। तो ये सिंपल एंट्री करोगे हो जाएगा। 16 क्वेश्चंस क्या है बताना बेटा, इलस्ट्रेशन 16। Y Limited purchased plant and machinery for 2 lakh rupees from ओके, Z Limited. 20% of the amount was paid by Y Limited by accepting a bill of exchange in the favor of Z, ओके, and balance by issuing 6% debenture of 1,000 each at the premium of 25. 1,000 रुपीज है एक एक का। Yes sir. ठीक है, और ये 2 लाख की मशीन परचेज की जा रही है। Yes sir. ठीक है बेटा, और डिस्काउंट पे प्रीमियम पर Premium 25%. 25% प्रीमियम है। देखिए बेटा सिंपल सी बात हम देखते हैं कि 1,000 का डिवेंचर है और 25% प्रीमियम है उस पर, तो कितना हो जाएगा बेटा 1,250 रुपए का। इसमें से 2 लाख का 20% वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए। अच्छा, तो इसमें 20% हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि पेमेंट कर देंगे, तो 2 लाख का 20% 40,000 बनेगा बेटा, तो 40,000 यानी कि 1,60,000 बच गया। अब उस 1,60,000 को हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1,250 का एक, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम करके आप कर दोगे। ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपने करना है बेटा ये क्वेश्चन। तो आपने जो क्वेश्चन ट्राई करने हैं उसके बाद मैं 17 और बता देता हूँ। तो 17 तक आप क्वेश्चंस करोगे आज। तो राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी 4 लाख फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड ऑन अप्रैल 1, 2017 रुपीज 1 लाख पेड इमीडिएटली। 4 लाख में से 1 लाख इमीडिएटली पेड कर दिए। बैलेंस वर पेड इशू 2,80,000। तो बैलेंस है वो क्या करना होगा 2,80,000 रुपए क्या कर रहे हैं 12% डिवेंचर्स राधा, और सिंपल कहा गया है कि कोई प्रीमियम कुछ नहीं है, तो 12% वाले डिवेंचर्स दिए गए। तो इसमें क्या निकलेगा बेटा हम देखेंगे। देखिए कि 4 लाख में से डायरेक्टली 1 लाख पे करें, 3 लाख बचे, 3 में से हम 280 के दे रहे हैं, तो बेटा क्या कर रहे हैं हम, भाई हमारे पास एसेट ज्यादा की है और परचेज कंसिडरेशन कम की है, तो क्या आ जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितना 20,000, और 2,80,000 के हम क्या करेंगे जो आपके पास डिवेंचर है वो इशू कर दोगे। तो डिवेंचर इशू करोगे सिंपली। तो इन्होंने क्या कहा है कि ज्यादा ये जो इशूड है, तो सिंपल यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया गया तो हम डायरेक्टली कर देंगे कि वेंडर अकाउंट डेबिट 2,80,000 और 12% डिवेंचर 2,80,000 के। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें रेट दे रखा, तो सिंपली एंट्री हो जाएगी। देखिए
सबसे पहले तो क्या करोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, टू कैश 1 लाख रुपए, टू परचेज कंसिडरेशन 2,80,000 रुपए, टू कैपिटल रिजर्व 20,000 रुपए। तो ये एंट्री हो गई बेटा। अब जो परचेज कंसिडरेशन था उसकी एंट्री करोगे, परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट ओनली 2,80,000 और 2,80,000। क्वेश्चंस कंप्लीट है बेटा। तो बेटा क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं 20 तक, तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी ले ली जाएगी। कल प्रॉब्लम्स लेंगे। मैं भी कल स्कूल अगर कल स्कूल में जाऊंगा तो हो सकता है शाम को क्लास ले पाऊँ। ठीक है, तो आपने 20 तक क्वेश्चंस करने हैं और जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैसेज करके बताओगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, क्लास को ओवर करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपने दी। ओके बाय।